दोस्तों, मैं जो एक बात आप लोगों से कहता हूं कि ईरान को हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, वो इसलिए कहता हूं क्योंकि ईरान के पास कई सारे रास्ते हैं जिसके जरिए ईरान अमेरिका, इजराइल और अरबी देशों को झुका सकता है। पहला एग्जाम्पल ये है कि अमेरिका, इजराइल ने जब ईरान के ऊपर हमले किए, अगर ईरान पलटकर अरबियों के ऊपर हमले ना करता तो शायद ईरान को अब तक ये लोग पूरी तरह से तबाह कर चुके होते। ईरान ने पलटकर अरबियों पर हमले किए, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को थोड़ा रुकना पड़ा। ईरान के पास दूसरा और सबसे बड़ा हथियार था स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में किया, जिसके बाद इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इस्लामिक देश भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की जो नाकेबंदी की है, अगर ईरान को और ज्यादा परेशान अमेरिका की तरफ से लगातार किया जाता रहा तो ईरान अपना एक नया हथियार और निकाल सकता है। और ईरान की तरफ से इस बात का हिंट दे भी दिया गया है। ईरान किसी ना किसी जरिए इन लोगों को झुकाता रहेगा। दरअसल आप सभी को मालूम है कि हम ये जो इंटरनेट वगैरह चलाते हैं अपने मोबाइल में, इस इंटरनेट को चलाने के लिए मोटी मोटी केबल जो है वो समुद्र के अंदर डली हुई है। हमारे देश में या फिर किसी और देश में ये जो इंटरनेट पहुंच रहा है, ये हवा से उड़कर नहीं पहुंच रहा है, बल्कि किसी देश तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबल जो है वो समुद्र के अंदर पड़ी हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ना सिर्फ तेल गुजरता है बल्कि बड़ी बड़ी मोटी इंटरनेट की केबल भी गुजर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 17 इंटरनेट की केबल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रही हैं और ईरान इस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अगर ईरान को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया गया। ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसकी तरफ से एक मैप जारी किया गया है। आपको बताता चलूं, ये जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, इसको आप IRGC ही समझें, क्योंकि ये IRGC से ही लिंक है। IRGC की जो भी खबरें होती हैं वो ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से ही बताई जाती हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जिन जगहों पर वो केबल बिछी हुई हैं, उन तमाम जगहों का नक्शा जारी करते हुए यह बताया है कि ईरान को यह बात मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेट केबल कहां कहां पर बिछी हुई है। 17 इंटरनेट की केबल है और ईरान को उसकी लोकेशन का पता अच्छे से है। हमारी जो पनडुब्बियां हैं वो इंटरनेट केबल तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। अगर ईरान के पास सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो उसके बाद ईरान इस तरह से इंटरनेट केबल को काटकर तमाम अरबी देशों का इंटरनेट गुल कर सकता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इन तमाम देशों में जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है उसमें से 97% इंटरनेट इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की केबल से होकर पहुंच रहा है। अगर ईरान इंटरनेट केबल को काट देता है तो तमाम इस्लामिक देशों का इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जो भी कारोबार इन देशों के अंदर हो रहा है सब कुछ इंटरनेट पर है। दुबई के अंदर जो कुछ हो रहा है सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है। अगर इंटरनेट ही चला जाता है किसी भी देश का, जरा सोचकर देखिएगा तो किस तरह से उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ईरान की तरफ से यही कहा गया है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, किसी तरह का कोई समझौता अमेरिका से नहीं हो पाता है, अमेरिका अपनी नाकेबंदी को जारी रखता है, तो ईरान तमाम इस्लामिक देशों के तेल के भंडार को नुकसान पहुंचाएगा और हो सकता है कि इंटरनेट केबल को भी काट दिया जाए, वो इंटरनेट केबल जिसके जरिए अरबी देशों में इंटरनेट पहुंचता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि मरता क्या नहीं करता। अगर ईरान को नुकसान होगा, ईरान बर्बाद होगा, तो ईरान इनको अपने साथ लेकर जाएगा। इस जंग में अभी तक अकेला सिर्फ ईरान बर्बाद नहीं हुआ है, बर्बाद ये इस्लामिक देश भी हुए हैं। अरबों खरबों का इनका नुकसान हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान को ही अमेरिका, इजराइल ने हमले करके बर्बाद कर दिया है। आगे भी अगर ईरान बर्बाद होता है तो जाते जाते ईरान इन अरबी देशों को भी ले डूबेगा। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने मैप दिखाकर इस बात का हिंट दे दिया है कि ईरान केबल काट सकता है किसी भी वक्त अगर ईरान को ज्यादा दबाया जाता है। फिलहाल बातचीत को लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि ईरान इस्लामाबाद जाएगा बातचीत करने या नहीं जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर आने वाले फ्राइडे को अच्छी खबर आ सकती है। 36 से 72 घंटों के अंदर शांति कायम करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप की तरफ से सुबह से शाम तक लगातार पोस्ट आ रहे हैं। कभी ट्रंप की तरफ से यह कहा जाता है कि हम हमले कर देंगे, कभी कहा जाता है कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है, कभी यह कहा जाता है कि ईरान बातचीत के लिए तड़प रहा है। बहुत सारी बातें अलग अलग इनकी तरफ से लगातार कही जा रही हैं। फिलहाल ये 8 जो लड़कियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इसकी चर्चा अभी 2-3 दिन से काफी है। ट्रंप की तरफ से इनके फोटो को शेयर करते हुए कहा गया था कि देखिए ईरान इन 8 लड़कियों को अपने देश के अंदर फांसी पर चढ़ा रहा है। ट्रंप ने शर्त रखी कि देखिए हम जो बातचीत करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उस बातचीत से पहले हम ईरान से यह कहना चाहते हैं कि इन 8 लड़कियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इन 8 लड़कियों को ईरान छोड़ दे, फांसी पर न लटकाए।
इस्लामाबाद के अंदर बातचीत से पहले ईरान अगर हमारा कहना मान लेता है तो ईरान के लिए बहुत अच्छा होगा। इन्होंने कहा कि ईरान इन 8 लड़कियों को फांसी पर लटकाने वाला है। अब ये 8 लड़कियां कौन हैं, इनका मामला क्या है? दरअसल ये 8 लड़कियां जो हैं वो सब ईरान की नहीं हैं, अलग अलग देशों की लड़कियां हैं। ईरान के अंदर ये मौजूद थी। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे उन प्रोटेस्ट में इन्होंने हिस्सा लिया था। ईरान के अंदर पिछले कुछ दिनों में अलग अलग टाइम में बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। उन प्रदर्शनों में इन लड़कियों ने हिस्सा लिया। इनमें से एक लड़की एक संस्था चलाती है जो घायल लोगों का इलाज करती है। प्रदर्शनकारी जो घायल हुए थे उसका इलाज भी एक लड़की ने किया था। अलग अलग काम है इन लड़कियों के। फिलहाल इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया ईरान के अंदर कि ये प्रदर्शनकारियों के साथ मिली हुई हैं। इनके ऊपर कुछ आरोप लगे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन्हीं 8 लड़कियों को लेकर ट्रंप ने दावा किया। न जाने ट्रंप को यह खबर कहां से पता चल गई कि 8 लड़कियां जेल के अंदर हैं। ट्रंप इन लड़कियों के हमदर्द बनकर आ गए और कहा कि इन लड़कियों को फांसी पर ईरान ना लटकाए, हम ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं। लड़कियों के हमदर्द बन के आ गए। एपस्टीन नाम तो सुना है ना आपने, किस तरह की काली करतूतें सामने आई हैं इन लोगों की। छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कुछ किया है। अब यहां पर हमदर्दी दिखाते हुए इनको इन 8 लड़कियों की फिक्र हो रही है। फिलहाल ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है, ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। हम इन लड़कियों को फांसी पर नहीं लटका रहे हैं। इनके ऊपर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है, इनको इसकी सजा मिल रही है, जेल के अंदर ये बंद है, लेकिन किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। इनके ऊपर अलग तरीके के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा इनको नहीं दी जा रही है। ईरान की तरफ से यह बात कही गई। उसके बाद ट्रंप की तरफ से फिर पोस्ट आ जाता है कि मैंने अभी अभी सुना है, मुझे पता चला है कि 8 प्रदर्शनकारी महिलाओं को अब फांसी नहीं दी जा रही है, उन्हें अब सजा दी गई है। 4 महिलाओं को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और 4 को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई जाएगी। मैं ईरान और उनके नेताओं का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे रिक्वेस्ट का सम्मान किया और फांसी की योजना को रद्द कर दिया। ट्रंप यहां पर भी अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे रिक्वेस्ट पर ईरान ने फांसी टाल दी। कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बात करते हैं जैसे ईरान के कितने सगे हैं और ईरान से कितनी अच्छी दोस्ती चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान ने जिस तरह से धोया है ना, अकड़ पूरी तरह से निकल चुकी है। लेकिन पूरी दुनिया में जो बॉस वाला एक रुतबा है, उस रुतबे के नशे में अभी भी धमकियां इनकी तरफ से लगातार दी जाती रही हैं। फिलहाल खबर ऐसी भी आ रही है कि ईरान की IRGC ने, नौसेना ने भारत आ रहे एक जहाज पर भी हमला किया है और उस जहाज को पकड़कर ईरानी नौसेना अपनी बंदरगाह की तरफ ले गई है। ईरान की IRGC की तरफ से आरोप लगाया गया कि यह जहाज बिना हमारी इजाजत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हमारी नौसेना ने इस पर गोलीबारी की, इसको जब्त कर लिया और उसके बाद ईरानी नौसेना उसको अपनी बंदरगाह की तरफ लेकर जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइबेरिया के झंडे वाला एपामिनोडेस नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुद्रा पोर्ट की तरफ जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। IRGC ने कहा कि उसके बाद हमने जहाज को रोका और उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल ईरान किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो। अभी तक जो ईरान के खास दोस्त हैं उन देशों के जहाज गुजर रहे थे, लेकिन IRGC का कहना है कि अगर किसी को भी अपना जहाज गुजारना है तो हमसे पहले इजाजत लेनी होगी। 2 दिन पहले खबर यह भी आई थी कि एक चाइना के जहाज को भी रोक लिया था ईरान ने, जबकि चाइना के बहुत सारे जहाज जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। IRGC ने कहा कि हमें बताए बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हमने जहाज को जब्त कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।